जब सारी दुनिया वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, इंडिया ने साइलेंटली अपनी थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन उसको कमीशन कर दिया है, जो कि हमारी न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। मेजरली सबमरीन्स को उनकी पावर जनरेशन एंड उनकी फायर पावर के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, जैसे कि एसएसके टाइप जो सबमरीन्स होती हैं, दे आर जनरली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। इसके अंदर एक डीजल इंजन होता है, जो डीजल इंजन है वो बैटरीज को चार्ज करता है और इन्हीं बैटरी से पूरी सबमरीन ऑपरेट की जाती है। अगर वेपन्स की बात करूं तो इन सबमरीन्स के अंदर हम लोगों को टॉर्पीडोज देखने में मिलते हैं, जो कि एंटी शिप ऑपरेशंस के काम आते हैं। और इंडिया में इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं या सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स हैं। एंड लेटेस्ट हम लोगों के पास जो स्कॉर्पियन क्लास है, कलवरी क्लास की सबमरीन है, जो हम लोगों ने फ्रेंच असिस्टेंस से बनवाई। इन कन्वेंशनल सबमरीन्स के दो एडवांटेज हैं। पहला कि ये कंपैरेटिवली चीपर होती हैं और दूसरा ज्यादा साइलेंट होती हैं। और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डीजल इंजन होने के कारण इन्हें हर दूसरे तीसरे दिन सतह पे आना होता है, ताकि ऑक्सीजन या एयर इनटेक कर सके, क्योंकि डीजल इंजन को कंबशन करने के लिए एयर चाहिए। अब न्यू जनरेशन की एसएसके सबमरीन्स में हम लोगों के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में लगाया है। इसके अंदर बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सबमरीन ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकती है एंड उसे डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। अब जो दूसरी क्लास यहाँ पे आती है, उसे हम लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बोलते हैं, बेसिकली शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर। इसके अंदर बेसिकली एक छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होता है, जो कि शिप को पावर करता है। अब इसके भी फर्दर दो प्रकार हैं, जैसे कि एसएसएन है। बेसिकली ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड होती है और इसके अंदर कन्वेंशनल जो टॉर्पीडोज हैं वही मिलते हैं एंड हेंस ये एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे कि आईएनएस चक्रा जो हम लोगों ने रशिया से लीज लिया था। एंड इसकी जो सेकंड टाइप होती है, दिस इज शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर। ये ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड होती है बट न्यूक्लियर केपेबल भी होती है। दैट मींस ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर टिप्ड हो सकते हैं उनको फायर करती है। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरह काम करते हैं और एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। इंडिया में इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो आईएनएस अरिहंत, अरिघाट और अब अरिदमन जो हम लोगों ने कमीशन किए हैं, ये हमारी एसएसबीएन सबमरीन्स है। अब इन सबमरीन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने का प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 डिकेड पहले स्टार्ट किया था थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल प्रोग्राम, जो कि हमने रशिया के साथ कोलैबोरेट करके किया। और सबसे पहला जो हमने सबमरीन बनाया था वो था आईएनएस अरिहंत, जो कि 2009 में हम लोगों ने बना लिया था और 2016 में कमीशन किया था। उसके बाद हमने आईएनएस अरिघाट बनाया, जो कि 2024 में कमीशन हुआ। एंड अभी लेटेस्ट जो है हमने आईएनएस अरिदमन बनाया है। पिछले दोनों सबमरीन्स में सिर्फ 4 लॉन्च ट्यूब अवेलेबल थे, बट अरिदमन में 8 लॉन्च ट्यूब अवेलेबल है, जिससे कि इसकी फायर पावर ऑलमोस्ट डबल हो जाती है एंड दैट इज वाई इसका डिस्प्लेसमेंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर फायर पावर की बात की जाए तो तीनों ही सबमरीन K-15 सागरिका शॉर्ट रेंज मिसाइल एंड K-4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियर सबमरीन्स कहां पे बनाई गई हैं।